बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे जो विदाउट ओवन के बनेगा। आप अपने घर पर आसानी से इसको बना सकते हैं और बाज़ार से महंगे पिज़्ज़े से जान छुड़ाने के लिए आप 3 अदद कप मैदे के लें। कप 3 अदद कप मैदे के लेने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक का डालेंगे। 1 चम्मच हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। 1 पैकेट खमीर का इसमें हम डालेंगे। एक अदद हम इसमें अंडा डालेंगे। ऑयल का आधा कप हम इसमें ऐड करेंगे। हमने हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, यकजान कर देना हमने इसको। ऐसे मलने के बाद अच्छी तरह हल्के हल्के हाथों से, नरम नरम हाथों के साथ हमने इसको अच्छी तरह मलना है। हमने इसमें दूध और पानी नीम गर्म कर कर डालना है, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा गूंदने के लिए। जैसे जैसे हमारी ये डो गूंदती जाएंगे हम इसमें और इसको ऐड करते जाएंगे दूध और नीम गर्म पानी को। इसको गूंदते हुए साथ साथ हमने हल्का हल्का घी भी लगाते जाना है ताकि हमारी डो जो है ना वो नरम रहे। अच्छी तरह इस तरह घी लगाने के साथ साथ हमने इसको गूंदते जाना है। जब अच्छी तरह ये गूंद चुके हैं तो हमने इसे एक बाउल में निकाल देना। इसको अब किसी गर्म जगह पे रख देना है ओवन में। हमने बोनलेस चिकन लेना है और इसके छोटे छोटे क्यूब्स काटने हैं, जो बहुत बड़े भी ना हो बहुत छोटे भी ना हो। इसको काटने के बाद हमने इसको एक बाउल में डालना है। इसमें हमने 1 चम्मच नमक का ऐड करना है। 1 चम्मच हमने लहसुन पाउडर इसमें डालना है। 1 चम्मच हमने इसमें अदरक पाउडर डालना है। टिक्का मसाला का हमने 1 चम्मच डालना है। चिकन टिक्का, सुरख लाल मिर्च के आधा चम्मच डालना है। इसमें हमने 1/4 हिस्सा जो है ना चम्मच का गरम मसाले का डालना है और इतनी ही हमने इसमें हल्दी डालनी है। 2 चम्मच हमने इसमें सोया सॉस के डालने हैं। 2.5 चम्मच हमने इसमें सिरके के डालने हैं और इसे खूब मिलाना है और मैरिनेट करना चाहिए अच्छे तरीके के साथ। इस तरह आपने अच्छे तरीके के साथ इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद हमने इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर ठंडी जगह पे रख देना है। तीस मिनट के रेस्ट के बाद हमने इसे बाहर निकालना है और एक फ्राई पैन में हमने आधा कप ऑयल का लेना है।
और इस मैरिनेट किए हुए बोनलेस चिकन को हमने इसमें डालना है और अच्छी तरह पकाना है। अच्छी तरह पकाते हुए हमने इसमें आधा कप पानी का डालना है ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, इसके रेशे नरम हो जाएं। अच्छी तरह पकाने के लिए हमने से फिर अच्छी तरीके से इसे भूनना है। हमने इसे एक ढक्कन के साथ ढक देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखें, ये इसकी हमारी फाइनल लुक बन गई है। इसके बाद हमने डो निकालनी है ओवन से। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह ये डबल हो गई है। खमीर की वजह से हमारी डो देखें माशाल्लाह डबल हो गई है। अब हम इसे नरम हाथों के साथ गूंदेंगे दोबारा ताकि ये फिर यकजान हो जाए। और हम इसको अब बाहर निकालेंगे, हल्का सा खुशका लगाएंगे और इस डो को अच्छे तरीके से गूंदेंगे दोबारा। डो को अच्छी तरह गूंदने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के बाद हम इसको बीच में से दो करेंगे इस तरह। अब एक पेड़ा लेने के बाद हम पिज़्ज़ा पैन लेंगे जिसको ऑयल के साथ हम इसे अच्छी तरह ग्रीस करेंगे इस तरह, और इसमें हल्का सा हम खुशका लगाएंगे ताकि पिज़्ज़े की जो रोटी है ना डो की वो नीचे ना लग के जल जाए। इस तरह लगाने के बाद हम हाथों की मदद के साथ इसमें बड़ा करेंगे। उसके बाद हम कांटे के साथ इसमें हल्के हल्के छेद लगाएंगे ताकि रोटी बीचला हिस्सा फूल ना जाए, साइडों से ये पिज़्ज़े की शक्ल में रहे और रोटी अच्छी तरह बेक हो जाए। इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इस तरह हम पिज़्ज़े की पहले सॉस लगाएंगे और इस तरह इसकी शक्ल में आएगा पिज़्ज़ा सॉस को। फिर हम इस पर चीज़ लगाएंगे, अच्छी तरह चीज़ को गार्निश करेंगे इसके ऊपर। फिर हम इस पर चिकन बोनलेस की कोटिंगें लगाएंगे। वेजिटेबल इस पर लगाएंगे, शिमला मिर्च लगाएंगे, टमाटर, प्याज लगाएंगे इसके ऊपर, ऑनियन, ओलिव्स लगाएंगे ब्लैक, इसके ऊपर अच्छी तरह फिर हम चीज़ की टॉपिंग करेंगे। दिल खोलकर इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। इसको पकाने के लिए हमने एक पतीले को पहले ही 20-25 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा हुआ है प्री हीट करने के लिए। अब हम इसमें अपना पिज़्ज़ा रखेंगे स्टैंड के ऊपर। एक चीज़ की आपने एहतियात देखनी है कि आप पिज़्ज़ा रखें ये पतीले से ऊपर हो, साइडों के ऊपर ना टच हो। ओरिगैनो डालना है इस तरह, इसका हल्का सा छटा लगाना है इसके ऊपर, ये टेस्ट के लिए होता है। और इसकी साइडों के ऊपर हमने अंडा लगाना है कुछ इस तरह ताकि इसका अच्छा कलर आ जाए और ये जले भी ना। इसके बाद हमने इसको बेक करने के लिए दम पे लगा देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए।
ये ब्रांड के पिज़्ज़ों से भी इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा और खाने वाले कहेंगे मज़ा आ गया है, मज़ा आ गया है। आप हमारी मियारी और अच्छी रेसिपी देखने के लिए हमें शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी और आसान रेसिपी लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।